दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपका थोड़ा सा दिमाग हिल सकता है। और अगर आप या आपके दोस्त माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे या कर रहे हैं तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया है ना वो सिर्फ उनकी कंपनी तक सीमित नहीं है, ये तो एक पूरी ग्लोबल वेव की शुरुआत लग रही है। तो अब देखो हुआ क्या है। मई में अभी एक महीने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने 6000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था और हम सबको लगा था बस हो गया, कंपनी थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर रही है, समझ में आता है। लेकिन नहीं भाई, अब जून खत्म होते ही एक और जोर का झटका आया है। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से 9000 लोगों को निकालने का ऐलान कर दिया है। मतलब टोटल जोड़ो तो 15000 लोग, पूरे 15000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक। और अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो बड़ा चल रहा है भाई। अब सवाल आता है क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? मतलब प्रॉफिट की दिक्कत है क्या? तो नहीं, ये तो और भी चौंकाने वाली बात है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने तीसरे क्वार्टर में $70 बिलियन की कमाई की और $26 बिलियन का प्रॉफिट दिखाया। भाई इतना प्रॉफिट तो भारत की पूरी एक यूनिवर्सिटी का बजट भी नहीं होता। तो फिर क्यों? क्योंकि भाई अब गेम बदल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि हम एआई में फुल इन कर रहे हैं। मतलब जो भी पैसा है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालना है। $80 बिलियन का कैपिटल खर्च सिर्फ एआई के लिए प्लान कर रखा है। डेटा सेंटर चिप्स, ओपन एआई के साथ इंटीग्रेशन, ये सब। और जब इतने पैसे एआई में डालने हैं तो कहीं ना कहीं से तो पैसे काटने ही पड़ेंगे ना। और वो कटौती कहां से हो रही है? लोगों की नौकरियों से। अब सोचो, ये तो शुरुआत है। जो काम पहले 50 लोग कर रहे थे अब एआई में एक बॉट कर रहा है। कोड लिख रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, सेल्स मेल भेज रहा है, मीटिंग का समरी निकाल रहा है। और यही चीज अब कंपनी को दिख रही है। क्यों ना इंसानों से काम कम लिया जाए और मशीनों से ज्यादा। और इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? ये ले ऑफ सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, एशिया हर जगह हो रहे हैं। और खास बात ये है कि टेक वाले नहीं, नॉन टेक रोल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जैसे एचआर, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट टीम, सेल्स वाले, मार्केटिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट। यानी जिनके काम में ज्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए था वही लोग पहले टारगेट हो रहे हैं। और इंडिया में भी असर तो आना ही था। माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया डेवलपमेंट सेंटर्स हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा में। वहां पर कोर इंजीनियर्स को तो बचा लिया गया है, लेकिन सपोर्ट वाले, सेल्स वाले, टेस्टिंग, मिड लेवल मैनेजमेंट वाले, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने बोला था ना कि दिमाग हिल सकता है, वो ऐसे ही नहीं कहा था भाई। एआई सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहा, अब ये सच में लोगों की रोजी रोटी पर असर डाल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है यार, यूएस का मसला होगा, इंडिया में थोड़ी ना इतना फर्क पड़ेगा। तो भाई रुक जाओ जरा, क्योंकि इंडिया पर भी इसका असर पड़ रहा है। थोड़ा कम लेकिन सीधा दिल पे लगने वाला असर। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में प्रेजेंस कोई छोटा मोटा नहीं है। हैदराबाद, बेंगलुरु और नोएडा में इन 3 जगहों पर है माइक्रोसॉफ्ट का आईडीसी यानी इंडियन डेवलपमेंट सेंटर। और भाई यहाँ हजारों लोग काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्लाउड एक्सपर्ट्स, एआई रिसर्चर्स। और ये लोग कोर टेक में हैं, यानी मेन इंजन। तो अच्छी बात यह है कि कोर टेक की टीम को फिलहाल छोड़ा नहीं गया है। मतलब जो एआई और क्लाउड पर काम कर रहे हैं उनकी नौकरी फिलहाल सेफ है। लेकिन जो लोग सपोर्ट में हैं, जैसे एचआर, टेस्टिंग, रिक्रूटमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और भाई सिर्फ आईडीसी ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम भी है इंडिया में। लिंक्डइन का जो ऑफिस है ना गुरुग्राम में, वहां भी काफी लोग काम करते हैं। बेंगलुरु, मुंबई में भी सेल्स ऑफिस है। अब ये जो ग्लोबल सेल्स और रिक्रूटमेंट रोल्स हैं, इनको भी कट किया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा गणित है, 300 से 500 लोग इंडिया में इस बार के राउंड में निकाले जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतनी बड़ी कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है, फिर ये सब क्यों? तो चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल एक्टिविजन ब्लिज़र्ड नाम की एक बड़ी गेमिंग कंपनी खरीदी थी, पूरे $69 बिलियन में। अब जब इतनी बड़ी कंपनी खरीदोगे तो वहां अपने एचआर, सपोर्ट, एडमिन स्टाफ होंगे ना। तो अब माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है? डुप्लीकेट रोल्स को काट रहा है। मतलब जिनकी जरूरत नहीं है उनको हटाया जा रहा है। और वैसे भी गेमिंग डिवीजन में जो एक्सबॉक्स वगैरह से जुड़े रोल्स थे उनमें बड़े स्केल्स पर छटनी हो रही है। और इंडिया में वैसे भी एक्सबॉक्स की टीम बहुत छोटी है, तो वहां से तो ज्यादा नुकसान नहीं है।
लेकिन बाकी नॉन टेक रोल्स वाले उनको लेफ्ट राइट सेंटर से झटका लग रहा है। अब इस पूरी कहानी का एक डरावना हिस्सा ये है कि एआई के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। पहले लोग सोचते थे भाई एआई आएगा तो शायद 10 साल बाद असर दिखेगा, पर अब क्या हो रहा है, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं हो रही, एक्चुअल जॉब्स जा रही हैं। तो भाई अब सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं जिसने ले ऑफ का ट्रेंड शुरू किया है, बिग टेक की पूरी बिरादरी इसमें शामिल हो चुकी है। शुरू करें मेटा से। फेसबुक वाली कंपनी मेटा ने कुछ महीने पहले अपने रियलिटी लैब्स डिवीजन को रिस्ट्रक्चर किया। ये वही डिवीजन है जो मेटावर्स बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सब कुछ एआई फोकस की तरफ शिफ्ट हो गया है। रियलिटी लैब्स में जो लोग वर्चुअल रियलिटी बना रहे थे, कई लोगों को निकाल दिया गया। मेटा अब कह रहा है कि हम एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा काम करेंगे, और ये जो टीम्स हैं जो पुराने टेक पर काम कर रही थी उनको कम किया जा रहा है। अब सोच के देखो, मेटावर्स से एकदम जेमिनी, एलएलएमए, एआई चैटबॉट्स की तरफ शिफ्ट। फिर आता है गूगल यानी अल्फाबेट। गूगल ने भी कई डिपार्टमेंट्स में छटनी की है, क्लाउड सेल्स, रिक्रूटमेंट्स और कुछ प्रोडक्ट टीम्स। क्यों? क्योंकि सब कुछ घूम रहा है जेमिनी और एआई मॉडल्स के आसपास। जिन रोल्स में पहले ह्यूमंस टारगेट सेट करते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे, अब वहां पर एआई टूल्स लगाए जा रहे हैं। कम लोग, ज्यादा काम और फास्ट एग्जीक्यूशन, यही है नया फंडा। अब बारी है अमेजन की। अमेजन ने भी एलेक्सा डिवीजन में काफी बड़े लेवल पर छटनी की है। अब आप कहोगे भाई एलेक्सा तो खुद एक एआई है, तो दिक्कत ये है अब जो काम पहले मैन्युअली होता था, जैसे ट्यूनिंग, स्क्रिप्टिंग, एफएक्यू ऑप्टिमाइजेशन, वो अब खुद एआई कर सकता है। साथ ही अमेजन वेयरहाउस ऑटोमेशन पर भी खर्चा बढ़ा रहा है। मतलब अब जो ह्यूमंस पहले पैकेज उठाते थे, ट्रैक करते थे, अब वो काम रोबोट्स और सिस्टम कर रहे हैं, और वहीं से लोगों की जॉब्स जा रही है। अब आता है बड़ा सवाल, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? सबसे पहला, एआई ने दुनिया को हिला दिया है। जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ये अब सिर्फ फैंसी टूल नहीं है, एक्चुअल काम कर रहे हैं। रिपोर्ट बनाना, कोड लिखना, ईमेल भेजना, कंटेंट बनाना, सब कुछ एक क्लिक में हो जाता है। अब जरा सोचो, पहले जो 10 लोगों की टीम करती थी वो काम, अब एक बंदा चैट जीपीटी के साथ एक दिन में निपटा सकता है। तो कंपनी क्यों 10 लोगों को सैलरी दे? दूसरा, कोविड के टाइम बहुत ज्यादा हायरिंग हो गई थी। पेंडेमिक के टाइम टेक कंपनियां बूम कर रही थी, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। लोगों को लगा ये हमेशा चलेगा, तो भारी भरकम हायरिंग कर ली गई। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो ओवर स्टाफ टीम का क्या करे? बस कट। तीसरा, इन्वेस्टर्स का प्रेशर। अब स्टार्टअप वाला टाइम नहीं है भाई, जहां फंडिंग मिलती थी और बर्न रेट चलता रहता था। अब इन्वेस्टर्स कहते हैं प्रॉफिट दिखाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ, और सबसे आसान तरीका क्या है? लोगों की सैलरी काट दो, सीधे खर्चा कम। चौथा, एआई में इन्वेस्टमेंट करना है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है इस साल $80 बिलियन खर्चेगा एआई पर। अब वो पैसा कहां से आएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जेब से तो नहीं आएगा ना, तो कट करेंगे नॉन कोर स्टाफ, वो पैसा लगाएंगे चिप्स, सर्वर्स, एआई इंफ्रा, डाटा सेंटर्स में। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, स्टूडेंट और फ्रेशर्स का क्या होगा? देखो भाई, बात सीधी है, पुराने स्किल से अब नौकरी नहीं मिलने वाली। अगर तुमको लगता है कि बस जावा, HTML या एक बेसिक MBA डिग्री से काम चल जाएगा, तो भूल जाओ। अब जो सरवाइव करेगा वो होगा एआई में ट्रेंड, डेटा ड्रिवन माइंडसेट, प्रोडक्ट थिंकिंग, और सबसे जरूरी एडेप्टेबिलिटी। मतलब हर महीने जो नया आ रहा है उसे पकड़ो, सीखो और अप्लाई करो। नहीं तो भाई जिस स्पीड से छटनी हो रही है, उसी स्पीड से जॉब मार्केट से लोग गायब हो जाएंगे। अब क्या करें? सबसे पहला, एआई से डरो मत, एआई को पकड़ो। एआई से डरने का कोई फायदा नहीं है, डरने वाले का तो सीधा ले ऑफ हो रहा है। असली खिलाड़ी वो है जो बोले एआई मेरा साथी है, दुश्मन नहीं। मतलब अब चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, क्लाउड, ये सब तुम्हारे टूल बॉक्स में होने चाहिए। रोज इस्तेमाल करो। ईमेल्स, रिपोर्ट्स, कोड, एक्सेल, फॉर्मूले, कंटेंट, जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है उसमें जेन एआई को इंटीग्रेट करो। एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वो इंसान जो एआई चला लेता है वो आपका रिप्लेसमेंट बन सकता है। दूसरा, नई स्किल्स सीखो और पुरानी स्किल्स छोड़ो नहीं। अब दुनिया इतनी तेज भाग रही है कि सिर्फ एक स्किल्स में मास्टर होना काफी नहीं है। टी शेप्ड स्किल्स अपनाओ, मतलब एक एरिया में गहराई, जैसे फ्रंट एंड डेव या डेटा एनालिस्ट, बाकी एरियाज की समझ, जैसे UI UX, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, SEO। जरूरी स्किल्स की लिस्ट क्या है? सबसे पहला है एआई टूल्स चलाना सीखो, जैसे चैट जीपीटी, मिडजर्नी, कोपायलट। दूसरा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। तीसरा है डेटा एनालिसिस सीखो, एक्सेल, SQL, पाइथन। चौथा, क्लाउड बेसिस सीख सकते हो, AWS, Azure, GCP।
5वां UI UX सोच। 6ठा ऑटोमेशन टूल्स zapermake.com, जो जितना ऑटोमेट कर पाएगा वो उतना ही ज्यादा डिमांड में रहेगा। तीसरा, अडेप्टेबल बनो, चेंज को अपनाओ। आज की दुनिया में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, स्किल सिक्योरिटी है। जो इंसान नया सीख सकता है वही रुक पाएगा। हर 6 महीने में अपनी स्किल्स का ऑडिट करो, अपडेट करो रिज्यूमे और सीखो वो चीज जो इंडस्ट्री मांग रही है। भाई अब वही जिंदा रहेगा जो सीखने से पीछे ना हटे। चौथा, रिमोट और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करो। अब इंडिया में नहीं, बाहर की कंपनियां भी टैलेंट हायर कर रही है। अपवर्क, टॉपटोल, डील जैसे साइट से फ्रीलांस और रिमोट काम पकड़ो। दूसरा, लिंक्डइन पर रोज 20 मिनट बिताओ, कनेक्ट करो, शेयर करो, सीखो। अब नौकरी सिर्फ पास के ऑफिस में नहीं, दुनिया के किसी कोने से भी मिल सकती है। 5वां, मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल प्लानिंग का ध्यान रखो। ले ऑफ का डर, करियर का प्रेशर, ये सब सिर पर लादने से काम नहीं चलेगा। इमरजेंसी फंड रखो 3 से 6 महीने की सैलरी का। साइड हसल या लर्निंग बैकअप बनाओ और हर हफ्ते एक दिन पूरा रिलैक्स करो, बर्नआउट से बचो। भाई अब MBA, BTech या कोई फैंसी डिग्री खुद में कुछ नहीं है जब तक आपके अंदर दुनिया को बदलने वाली स्किल्स ना हो। हर कंपनी अब एक चीज देख रही है, क्या जिसे वो हायर कर रहे हैं या जो उनके पास काम कर रहा है या कर रही है वो उनकी प्रॉब्लम AI से हल कर पाएगा या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजन सब AI को लेकर बवंडर ला चुके हैं। जो इसमें डूबेगा वो हटेगा, जो इसमें सर्फ करेगा वो उड़ेगा। अब सवाल ये है, आप क्या करोगे? तो भाई AI कोई खतरा नहीं, मौका है। जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। स्किल सीखो, खुद को अपग्रेड करो, वरना सिस्टम खुद आपको बाहर कर देगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब वक्त डरने का नहीं, करने का है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।